अभी के समय में अगर देखा जाए तो रास्ता का जो विवाद है वो सबसे बड़ा समस्या है। लोगों के आगे अगर मान लेते हैं कि ये सड़क है, अब सड़क के आसपास जो बगल में कोई भी सरकारी जमीन है ना, तो सरकारी जमीन को वो उनका एक पहला प्रयास होता है कि उसको अपने अंडर कब्जा कर लें। मतलब लोगों का ये होता है कि रोड के बगल में अगर कोई भी सरकारी रोड है, आगे रोड है और आसपास अगर कोई भी प्रकार का कोई भी सरकारी जमीन है तो उसको अपने अंडर कब्जा कर लें। जब सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई किया जाएगा तो देखा जाएगा, तब तक तो उपयोग करेंगे। तो लोगों की ये सोच होती है और उस पे जो आसपास के लोग होते हैं वो विवाद भी खड़ा करते हैं। अब जिनका कब्जा नहीं हो पाता है, जो कब्जा कर लिए, एक व्यक्ति कब्जा नहीं कर लिए, तो दोनों का आपस में एक है ना, दो गुट में लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, मामला जो उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो जाता है, कभी कभी मामला तो कोर्ट में भी चला जाता है। और इसका जो अंजाम होगा वो क्या निकलेगा? सरकारी जमीन है, सरकारी ही रहेगी, दोनों का कब्जा जो है वो हट जाएगा। तो ये हाँ, लेकिन अगर आपको वो सरकारी जमीन का बंदोबस्त किया हुआ है, तो बंदोबस्त अगर किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको देख रेख करने के लिए दिया गया है। और लेकिन ये जमीन जब सरकार के द्वारा लिया जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहले बंदोबस्त किया गया था और आज जो है वो जमीन सरकार के नाम से दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो बंदोबस्त किसी को नहीं है। आप इसकी शिकायत जो है चाहेंगे तो आप जो अंचल के अधिकारी हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप उनके पास जो है एक आवेदन दे सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो SDM के पास भी आवेदन दे सकते हैं कि इस प्रकार जो है समस्या है। तो आवेदन देने के बाद अगर मान लेते हैं हो सकता है कि अगर देखा जाएगा कि समस्या उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। कि अगर मान लेते हैं किसी का भी, आपकी ज़मीन है, आगे रोड है, पर दूसरा पार्टी क्या किया है, घर बना लिया है, बोलता है कि मेरा बंदोबस्त है, तो बंदोबस्त है, लेकिन जो नया नक्शा में है वो एक तरह से सरकार के नाम अगर दिखा रहा है तो बंदोबस्त कैसे होगा? तो बंदोबस्त देखें एक अधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है। एक तरह से मान लेते हैं किसी का पुराना जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार भी हो सकता है कि बंदोबस्त हो, पहले का बंदोबस्त हो, पुराना उस व्यक्ति का हो सकता है कि रैयती हो, है ना। तब तो जो है अगर वो चाहेगा कि दोबारा अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करना तो वो भी पॉसिबल है, वो प्राप्त कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को निकाल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आखिर क्या है नियम, जो सिचुएशन है वो सारे सिचुएशन को जब तक आप मान लेते हैं आप क्या कर सकते हैं, उस प्लॉट का एक नकल इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर लें, है ना। इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म आता है, आप जाएंगे जो रेवेन्यू कार्यालय है वहाँ पर जो है उसका उस प्लॉट का इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ अपना नहीं, आप चाहे तो दूसरे का भी प्राप्त कर सकते हैं, उस जमीन का प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर इस जमीन का क्या है, पहले का रिकॉर्ड क्या है, क्या ये किसी का निजी जमीन है, क्या ये किसी को बंदोबस्त किया गया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे उससे संबंधित। आप किसी पे अगर आरोप लगाते हैं, केस फाइल करते हैं, तो आपके जो है आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास प्रूफ है तभी आप उनको पेश कर पाएंगे। अगर प्रूफ नहीं है तो आप कैसे पेश करेंगे उसको। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ये सवाल 2-3 बार पूछ चुका हूं, कोई रिप्लाई नहीं दिए। बिल्कुल आज आपका जो है रिप्लाई आ गया है और आज आपको जरूर जानकारी देंगे। मेरे जीजा ने मेरी सिस्टर को जो है यहाँ पर तलाक देकर जो है दूसरी शादी कर लिया है। मेरी बहन को एक लड़का भी है और जीजा की दूसरी शादी से भी बच्चे हैं, मगर सर मेरा जो है भगना को कुछ नहीं दिया है, पूरी जमीन को वो बेच दिया है और जमीन जो है यहाँ पर जीजा के बाप के नाम पर है। तो सर क्या जो है भगना का कोई हक नहीं मिलेगा, है ना, उसके बाप के जमीन पर? तो बिल्कुल हक मिलेगा, कानूनी रूप से वो हकदार है और आपको उसके जो है अधिकार के लिए जो है आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लेते एक पिता ही अपने बेटे को अधिकार से वंचित कर रहा है तो आपको उस अधिकार को लेकर जो है सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो बच्चे का अधिकार है, इसलिए कि वो उस परिवार का उत्तराधिकारी है ना, उनका जो है उनके साथ ब्लड रिलेशन है तो उनको हक मिलेगा। लेकिन अब आप इस मामले को लेकर जब तक सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक हक प्राप्त नहीं होगा। सवाल है सर कोई उपाय बताएं, खाता नंबर जो है यानी 4-6 डिसमिल भूमि पर बंदोबस्त कर अपने नाम दर्ज कराए थे, वह बंदोबस्त परवाना कागज गुम हो गया लेकिन ऑनलाइन दिखा रहा है। सर हम उस भूमि को मापी कर घर बनाना चाहते हैं, कागज बिना कैसे मापी कराए और परवाना कागज का नकल हमें कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो है
देखें, अगर कोर्ट का आदेश है तो आप उसको जो है प्राप्त कर पाएंगे। और रही बात यहाँ पर परवाना कागज का, तो ये जो है एक तरह से कोर्ट का आदेश के तहत मिलता है। इस पे जो हम डिटेल से आपको बताएंगे आखिर क्या है नहीं है, तब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ से आपको नकल मिलेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है इसके लिए। लेकिन आप समझ लें कि अगर आपका ऑनलाइन दिखा रहा है तो आप उसको जो है नापी करके, लेकिन आपके पास दस्तावेज रहेगा तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास अगर ये ऑनलाइन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका दस्तावेज जरूर निकलेगा। तो पूरा प्रोसेस जो है हम आपको आगे जल्द बताएंगे कि आखिर आपको क्या क्या करना है, ये कागज़ आपको कहाँ से निकलेगा, किस प्रकार पहले ये कागज़ बनता था, तो पूरी जानकारी आपको जरूर प्राप्त होगी। सवाल है सर, रजिस्ट्री पेपर में खाता कुछ और दाखिल खारिज में कुछ और खाता है, लेकिन खेसरा दोनों जो पेपर में सही है ना, तो कैसे सुधार होगा? देखिए, खाता नंबर अगर गलत हो चुका है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये तो त्रुटि है, गलती है, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन बात नहीं है। इसका सुधार जो है ना, सुधार संभव है, ये बात आप समझ लें। तो संभव तो है ही, अगर कोई चाहेगा सुधार करवाना तो करवा सकता है, जो सही खाता है वही आएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर एक तरह से आपका जो प्लॉट है, जो प्लॉट का नंबर है जो सेल डीड में चढ़ गया है, वो प्लॉट नंबर में अगर त्रुटि होता तो वो एक बड़ा समस्या जो है खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर प्लॉट नंबर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो उतना बड़ा समस्या जो है वो नहीं है। सवाल है कि 2 एकड़ का जो है रैयती प्लॉट है, बगल में सबका जो है गैर मजरूआ प्लॉट है, और जंगल में जो है गैर मजरूआ पर एक घर भी है, पर वो हमारे जो है रैयती प्लॉट से जो है सटा हुआ है। दिक्कत ये है कि वहाँ के जो है ये जो दावा करते हैं, ठीक है, वो घर में है, जब उनके पास कोई कागज है, ठीक है, तो देखें किसी के पास अगर कोई भी कागज नहीं है तो दावा करना ही बेकार है। कोई अगर दावा करता है तो अब वहाँ से घर हटवाना चाहता है कि ठीक है, घर आप उसमें जो है अगर घर बनाकर रह रहे हैं, अब प्लॉट जो है वो गैर मजरूआ जिस प्रकार का प्लॉट है, ठीक है, तो अगर उन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है तो उसका दावा करना जो है वो गलत होगा। हाँ, किसी के पास कोई कागज है वो अपना दावा पेश कर सकता है, अन्यथा जो है कोई अगर उपयोग कर रहा संपत्ति को तो उस पर आपका दावा अगर आप कर रहे हैं तो कोई और भी जो है आपके ऊपर दावा कर सकता है, तो वो गलत है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब सरकार चाहेगी कि वो जमीन सरकार की अगर है, सरकार चाहेगी कि हम खाली कराना चाहते हैं तो सरकार जो है नोटिस देने के बाद या तो खुद खाली करने को कह सकती है, या सरकार जो है एक तरह से नोटिस देने के बाद उसको जो है अतिक्रमण में के रूप में हटा सकती है। तो वो डिपेंड करता है, वो मैटर सरकार का। लेकिन कोई भी अगर कोई निजी आदमी उस पर दावा पेश कर सकता है बिना कोई कागज के, तो आप उसके खिलाफ जो है आप चाहेंगे तो जिला कलेक्टर को भी आप आवेदन कर सकते हैं और अपना समस्या रख सकते हैं, मेरे साथ ये समस्या है, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, जबकि आप उस पर रह रहे हैं और अभी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं मिला है। ठीक है, अगला सवाल है, सर जी मैं आपका वीडियो देखता हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा खतौनी जमीन है जिस पे मैं घर बना रहा हूं और विपक्षी पार्टी 1937 का जो है सादा कागज का पेपर दिखाकर जो है काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे सादा पेपर में ना टिकट है और ना मोहर है। सर जी बताइए इस केस में क्या किया जाए, जबकि थाना पुलिस होने के बाद दोनों पार्टी का पेपर अंचल में जमा है, अभी तक इसका कार्रवाई नहीं हुई है, प्लीज सर जो है सुझाव दीजिए। देखिए, सादा कागज का जो है काम रुकवाने का ना उस पर कोई टिकट है ना मोहर है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस केस में क्या किया, जब थाना पुलिस होने के बाद दोनों पार्टी पेपर जो है अंचल में जमा है, कार्रवाई नहीं हुई, देखिए अंचल के द्वारा रोक लगाया जाएगा तब ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी सादा कागज, सादा कागज पे अगर कुछ भी मेंशन है, देखिए कुछ भी मेंशन है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, आज भी अगर उसको कार्यालय से उसका नकल प्राप्त किया जा सकता है, तो उस रजिस्टर्ड कागजात का वैल्यू यहाँ भी होगा, कोर्ट में भी होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कागजात है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका जो है मान्यता यहाँ पर जो है वो नहीं है, तो उसका वैल्यू जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसका किसी प्रकार का वो वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब मान्यता जो है, अगर अभी के समय की बात करें तो उसका मान्यता खत्म हो चुका है। और इस तरह का अगर कोई भी कागज दिखाता है तो आप जो है
अगर वो सबसे पहले आप भी वेरीफाई कर लें कि वो कागज़ कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, आप उसका नकल निकालने का प्रयास करें। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा ये कागज़ कोई डिड है, तो डिड का नकल आप जो है जिला निबंधन कार्यालय से निकाल कर चेक कर लेंगे, कहीं ये जो डिड नंबर है सही में वहाँ पर रजिस्टर तो नहीं है। अगर कोई भी दस्तावेज रजिस्टर नहीं है तो कोई सादा कागज़ हो जाए या किसी प्रकार का कोई स्टाम्प क्यों नहीं हो जाए, उसका कोई मान्यता नहीं होगा। पहले भी जो है आज से 100 साल पहले भी 200 साल पहले भी जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर किया जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता था। तो मौखिक तौर पे बनाए गए कागजात का मान्यता कोर्ट में नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।